हाय दोस्तों, आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे अच्छा से पढ़ें ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में आप आसानी से करंट से संबंधित प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में करंट से जो है संबंधित सारा ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन करा कि असत्य कथन का चयन करना है। 3 को ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3। उसका असत्य कथन को चुनना है, तो उसमें कौन असत्य है जो चुनना है ना, तो उसके बारे में असत्य चुनना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई असत्य नहीं है, सब क्या है, सही है। यानी करा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि सही है। सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण किया गया है ना, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है और द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया, जो कि सही है। हैवी गुब्बी ज्वालामुखी आया था, जो लगभग 12,000 साल के शांत था। 12,000 साल तक शांत था, यानी 12,000 साल के बाद आया है हैवी गुब्बी ज्वालामुखी, जो हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि हैली गुब्बी ज्वालामुखी जो है किस देश में ज्वालामुखी फूटा है, तो ज्वालामुखी इथोपिया देश में, जो कि ये भी सही है। दूसरा थर्ड में कह रहा कि ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है ना सालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। एक व्यक्ति थे, ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया। उनका नाम था सालू मर्दा थिमक्का। कभी क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो मशहूर था उसका क्या नाम था, जिसका निधन हो गया है बेंगलुरु में, तो सालू मर्दा थिमक्का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा किस कंपनी ने नासा के बहुप्रशिक्षित स्काईपेडे मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, डी नंबर, यानी ब्लू ओरिजन। वही कह रहा है किस कंपनी ने नासा के बहुप्रशिक्षित स्काईपेडे मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन लॉन्च किया है ना, तो ब्लू ओरिजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्लू ओरिजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 करा भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में खेल होता है, क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभांकर, मार्शल और जर्सी एक अनावरण किया गया है। इसके लिए जो है अनावरण किए गए शुभांकरों में से कौन है, मतलब शुभांकर इसका क्या था, तो शुभांकर इसका जो था खम्मा और घानी है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खम्मा और घानी। करा भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से करा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो जारी किया गया है, शुभांकर जारी किया गया है, मसाला और जर्सी अनावरण किया गया है। इसके लिए जो है अनावरण के शुभांकर क्या है, तो इसके लिए शुभांकर हो जाएगा बीरा और खम्बा और घनी है ना, क्या हो जाएगा, खम्बा और घनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया गया है ना। उस यूनिट का क्या नाम है, तो उस यूनिट का नाम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन
दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, है ना। क्या हो जाएगा? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन हो जाएगा। करा सीमा सुरक्षा बल ने जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट जो है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, करा किस देश ने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज करा सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया गया है ना। तो इसका कहाँ किया गया है? तो ये किया गया चीन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चीन, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, चीन। यानी करा किस देश ने जो है लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है से सुसज्जित एक, है ना, एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया गया। कहाँ किया गया? चीन में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, करा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुद्ध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया। इस एयरबेस जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह जो स्थित है किस राज्य में है? तो ये पूर्वी लद्दाख में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी लद्दाख। खरा वायुसेना प्रमुख जो है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुद्ध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया, जो कहाँ है? तो पूर्वी लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात सांगझू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग का दर्शाता है। तो 7 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बांगडू फोड्रंग, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बांगडू फोड्रंग। कर भारत के प्रधानमंत्री 1020 मेगावाट पुनात सांगझू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग दर्शाएगा। तो बांगडू फोड्रंग कौन सी है? बांगडू फोड्रंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांगडू फोड्रंग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जो उसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो कौन हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हो जाएगा गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात, है ना, गुजरात। तो ये कह रहा है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर के भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जो उसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो कहाँ? गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कह रहा है 9 नंबर कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखा है? कह रहा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जो है किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी के आधारशिला रखा है? तो ये हो जाएगा अपना कहाँ? आंध्र प्रदेश में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वही कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने
किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट के 13वें बटालियन को वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। रेजांग ला स्थित है, तो रेजांग ला कहाँ स्थित है? तो रेजांग ला जो स्थित है लद्दाख में, है ना। कहाँ है? लद्दाख में। नहीं, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। रेजांग ला स्थित कहाँ है? लद्दाख में। क्वेश्चन खूब पूछता है कि रेजांग ला स्थित कहाँ है? तो लद्दाख में। आगे है करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के निर्देश दिया है? तो किसको घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड को, है ना। तो नहीं, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है किस राज्य को सरकार को सारंड वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो झारखंड का। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 कि वैदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं? करा वैदेश्वरन राजा रमन जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ थे, है ना, कंप्यूटर विज्ञान से। वैदेश्वर राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में जो है शामिल किया गया। माहे को जो है नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज़ का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इस जहाज़ का निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। इसी के द्वारा जो है जहाज़ का निर्माण किया गया है। तो ही कहा कि भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वायरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे नाम है उसका, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करा कि यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस राज्य में तीसरा वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव को मेजबानी किया? तो इसमें क्या हो जाएगा? नई दिल्ली ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना, नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली वही है। करा यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरा वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का मेजबानी किया? तो नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो है तीसरा वर्षीय मेजबानी किया कौन किया है? नई दिल्ली किया है। आगे है कह कौन सा राज्य पुलिस, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि कौन सा राज्य जो है पुलिस बस साइबर धोखाधड़ी कौलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोवा, है ना, गोवा, ऑप्शन नंबर बी गोवा। तो कौन सा राज्य जो है पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला, यानी यदि कोई कॉल करता है धोखाधड़ी से तो 100% प्रतिक्रिया दिया जाता है। कहाँ? गोवा में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर करेक्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत को रोगानुरोधी प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित किया गया है? तो ये योजना जो विकसित किया गया है कौन सी अवधि के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी 25 से 29 तक किया गया, यानी 25 से 29 तक के लिए किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जो है भारत की रोगानुरोधी
जो प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना दूसरी संस्करण शुरू किया गया है, जो 2025 से लेकर 29 तक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। 70 क्वेश्चन नंबर कह रहा किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक परिकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है ना। तो बेसिक टूल कौन हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए, कह रहा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसी के द्वारा जो है शुरू किया गया। यानी किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जो है राष्ट्रीय औद्योगिक वरीकरण 2025 जारी किया गया है, जो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किया गया है, जो कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ब्राज़ील। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा एसआई बिहार दरोगा का, उसमें एग्जाम पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। कह रहा तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ब्राज़ील में किया गया है ना, ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल ब्लास्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया? तो किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है? तो ये कंपनी साझेदारी किया गया है सरला एविएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सरला एविएशन के द्वारा साझेदार किया गया, सरला एविएशन, है ना। तो एक आंध्र प्रदेश ने जो है अनंतपुर जिला में एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए कंपनी के साथ साझेदार किया, जिसका नाम है सरला एविएशन, यानी सरला एविएशन के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा 20 नंबर करा किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया गया? तो जेमिनी 3 लॉन्च किया है, तो कौन सा कंपनी लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा गूगल, है ना। गूगल कंपनी ने जो है जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है, जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है, जिसका किसके द्वारा किया गया है? तो गूगल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 में एक बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है हाल ही में बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो कौन सा बर्ड को जो है बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पारासोशियल, यानी पारासोशियल को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2025 का। 2025 का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, किसको, कौन सा बर्ड को किया गया है? तो पारासोशियल में होता है कि एक तरफा प्यार कह सकते हैं, या फिर कोई सेलिब्रिटी के लिए ज़्यादा बड़ी होता है, क्योंकि सेलिब्रिटी को लाइक करता है ना, लेकिन सेलिब्रिटी उसको नहीं पहचानता है, तो उसी कहा गया है पारासोशियल, यानी एक तरफा भावनात्मक रिश्ता कह सकते हैं, या आभासी संबंध कह सकते हैं, है ना, कि आभासी संबंध है, कि हम मान लिए उसको कि मेरा ये आइकन है। जैसे शाहरुख खान का आइकन मानता है सब, लेकिन शाहरुख खान तो सबके नहीं पहचानता है ना, तो उसी बर्ड को चुना गया है पारासोशियल, उसी बर्ड को पारासोशियल कहा जाता है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किया गया है ना, पारासोशियल किसके द्वारा किया गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22 नंबर, कर भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उदाहरण किया गया है ना। तो कहाँ किया है? तो वो किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है ना, कहाँ किया गया है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारत के प्रधानमंत्री ने जो है दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उदाहरण किया गया, यानी प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन जो है कहाँ उदाहरण किया गया है? तो कोयम्बटूर के तमिलनाडु में किया गया, पीएम के द्वारा किया गया, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना
16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क टू खरीदेगा, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 23 के हो जाएगा, है ना, बी आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। करा कि भारतीय सेना का और भारतीय वायुसेना जो है 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क टू खरीदेगा, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम रहेगा। 2 किलोमीटर दूरी पर यदि कोई ड्रोन है तो उसको निष्क्रिय कर सकता है ना। तो यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यह सिस्टम जो विकसित किया जा रहा है रक्षा अनुसंधान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। आगे है करा मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ना, वो किस देश से संबंधित है? तो वो है चिली से, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिली, है ना, चिली। करा मिशेल बाचलेट को जो है शांति पुरस्कार दिया गया है जो चिली से संबंध रखता है ना। तो वही कह रहा है कि मिशेल बाचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जो कहाँ के निवासी हैं? तो चिली के निवासी हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं 25 नंबर। करा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो किस स्थान पर जो है उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद, है ना, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। वही करा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। करा किस राज्य के क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का, है ना, कंसेप्ट शुरू किया गया, यानी क्वांटम सिटी कंसेप्ट शुरू किया गया। तो किसके द्वारा क्वांटम सिटी कंसेप्ट शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटक। करा किस राज्य के क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जो है वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम से कर्नाटक, यानी पहली क्वांटम सिटी, है ना, कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, है ना, अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा। इस टूर्नामेंट का जो है किस देश द्वारा होस्ट किया गया है? तो किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, सी में करा जिम्बाब्वे और नामीबिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा जो है अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में होगा, है ना, जो 15 जनवरी से चलेगा और 6 फरवरी तक होगा। आगे है करा हाल ही में जो है सुमेरु ज्वालामुखी फटा है। करा सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, सुमेरु ज्वालामुखी फटा है, जिसने जो है राख और गैस का कई किलोमीटर ऊपर हवा से उछाल दिया, मतलब गैस और जो हवा निकलता है अंदर से, है ना, ज्वालामुखी से, तो कई किलोमीटर तक बाहर फैला दिया, है ना। तो यह ज्वालामुखी जो किस देश से संबंधित है? तो ज्वालामुखी जो है किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी सुमेरु, क्वेश्चन पूछेगा कि सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ फटा है? तो इंडोनेशिया में। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ फटा है? इंडोनेशिया में फटा है ना। सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ फटा? इंडोनेशिया में। आगे कह रहा है पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम रखा गया है
हमारा शौचालय हमारा भविष्य, है ना। जितना भी शौचालय बना हुआ है उसको मरम्मत के लिए जो है ना, योजना चलाया गया, उसका नाम रखा गया है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तो वही कह रहा है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जो है सामुदायिक स्वच्छता परिसर और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत करने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। उसका नाम क्या है? हमारा शौचालय हमारा भविष्य। आगे है, नीतीश कुमार ने जो है कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं? तो ये लिए 10वीं बार, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 10वीं बार जो है 20 नवंबर 2025 को जो है ना, मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लिए हैं। आगे है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है मैक्सिको का, यानी मैक्सिको, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सिको। आगे है, वही करा फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, यानी 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीता है? तो किस देश का है? तो ए फातिमा बॉस। फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स जीता है, जो मैक्सिको के निवासी है ना। कहाँ के हैं? मैक्सिको के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कह कौन सा देश जो है COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? यानी COP31 का जो है मेजबानी कौन करेगा? तो COP31 का जो मेजबानी करेगा तुर्की करेगा, तुर्की करेगा, तुर्की, है ना। ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के तुर्की लिख दिया है। यानी COP31 जो जलवायु शिखर सम्मेलन होता है उसका मेजबानी कौन करेगा? तुर्की करेगा, तुर्की। आगे, किसने जो है जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना किया था? मैंने जलियांवाला बाग की कराहे पुस्तक का नाम है जलियांवाला बाग कराहे, तो उसका किसने जो है ना, रचना किया है? जो 1919 में नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधों साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास करता है। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजबंती मान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, राजबंती मान, राजबंती मान जो है लिखने का प्रयास किया। आगे है, पारंपरिक कपड़े जरी पोशाक, जरी पोशाक एक होता है, पोशाक का प्रकार है जरी पोशाक, उसका नाम कहा जाता है, जो पारंपरिक कपड़ा है। और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल, संगीत वाद्य यंत्र जो है उसको बिगुल को भौगोलिक संकेत दिया गया है ना, भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। यह उत्पाद जो है किस राज्य का है? किस राज्य का उत्पाद है? तो ये उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश। जैरी पोशाक कहाँ के है? उत्तर प्रदेश। या बिगुल कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं बिगुल। आगे है 35 नंबर, कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 में संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी एवं सलाहकार समिति द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है 35 का आंसर हो जाएगा, है ना। 35 का नाम BN गोल्डार, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, BN गोल्डार, यानी BN गोल्डार के द्वारा किया गया। वही करा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष जो 11-12 होता है ना, संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया। जो आधार वर्ष था ना 11-12 उसको संशोधित करके कहा दिया 22-23 करना है। तो जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा, 27 फरवरी 2026 को लागू होगा 22-23। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाह समिति द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, BN गोल्डार, BN गोल्डार। BN गोल्डार समिति कहा है कि 22-23 होना चाहिए, है ना, जो 11-12 है आधार वर्ष। नेक्स्ट है 36 नंबर, कह रहा किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो 2025 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ये जीता है भारत, अपना भारत जीता है ना। कौन जीता है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा किस देश ने करा भारत जीता। आगे, भारत ने 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 है ना में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य जो है सशस्त्र बलों के जानवरों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है
रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय द्वारा का है? तो रक्षा मंत्रालय किस मंत्रालय का है? तो रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, यानी ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना है कि इनमें से कौन सही है। तो इसमें कौन सही है, इसमें से कौन सही है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त, इसमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब सही है। पहला करा देवभूति परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, यानी देवभूति परिवार योजना जो है कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में शुरू किया गया। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है ना। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया। मैंने भागीदार देश को जो यूनाइटेड किंगडम को माना है, जो हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में, उसके लिए। आगे थर्ड में करा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार जो भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया। सही बात है कि जलवायु जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में जारी किया गया है, उसमें भारत को जो है 23वां स्थान हासिल हुआ है, यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में कितना स्थान है? 23वां। आगे है इन प्रेज ऑफ कोलिजन या पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब जो है मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया, यानी मनोज कुमार झा है ना। इन प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब किसने लिखा? मनोज कुमार झा, मनोज कुमार झा, यानी चारों ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में है ना 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? तो कौन की है? तो नई कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है 6ठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? तो 20वां देश कौन बन गया है? तो ये हो गया भारत और श्रीलंका, है ना। 20वां देश कौन बन गया? तो सऊदी अरब बन गया है। कौन बन गया? सऊदी अरब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सऊदी अरब सी। वही करा है, क्वेश्चन करा है कि कौन सा देश जो है प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोग का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है, और किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की जगह मेजबानी लिया, सह मेजबानी लिया, है ना। यानी 41 का आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका, यानी ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। वही कह रहा है कि भारत ने जो है नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। कह रहा भारत ने जो है नेपाल को फाइनल में हराया था। भारत ने किसको हराया था? नेपाल को हराया था। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2025 में। 2025 में जो है पहला महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि भारत और श्रीलंका मेजबानी किया था इसका, जिसमें भारत ने नेपाल को हराकर जीता। आगे है नेक्स्ट 42 नंबर, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो कौन सा पवित्र? इसका आंसर हो जाएगा एक करतारपुर साहिब नहीं है, और बाकी सब है ना, बाकी सब है। बाकी हो गया कुछ तलवंडी साहिब, उसके बाद गलियारा, अमृत बाल सिटी, उसके बाद चौथा है जो आनंदपुर साहब, ये तीनों है। कर आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दिया है। आंध्र प्रदेश जो है 3 नया जिला बनाने के लिए मंजूरी दिया है, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गया। आंध्र प्रदेश में जो है पहले 26 जिला था, जो कि 3 को नया जिला बना दिया है, तो 36 यानी 29 जिला हो गया, है ना। इनमें से कौन सा जिला जो है नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? यानी नए मंजूर जिलों में से एक नए हैं, कौन नए हैं? तो 43 में आपका हो जाएगा रामपचोदबरम, रामपचोदबरम, यानी रामपचोदबरम नए हुआ है ना। डी ऑप्शन नए है।
डी ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, डी ऑप्शन नहीं है। बाकी सब तीनों वही नाम है। पोलावरम, पोलावरम नया जिला बनाया जिसको नाम है पोलावरम, है ना। मार्कपुरम, एगो मार्कपुरम नाम रखा गया, यानी पोलावरम, मार्कपुरम, एगो मदन पल्ले, मदन पल्ले, तीनों को जो है नया जिला बना है। आंध्र प्रदेश को जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा इसको, कि आंध्र प्रदेश का 3 नया जिला बना है। कौन कौन बना है? तो पोलावरम, पहला का नाम है पोलावरम, दूसरा का नाम है मार्कपुरम, मार्क करेगा मार्कपुरम, और तीसरा है मदन पल्ले, मदन पल्ले, और दो गो मामा से है, एगो प से है, यानी पोलावरम, मार्कपुरम और मदन पल्ले, ये तीनों को जो है ना आंध्र प्रदेश के जिला घोषित किया गया है, जो कि 29 हो गया, अब 26 से 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 विश्व कप के टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया? एम्बेसडर रोहित शर्मा को, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित होगा 2026 में पुरुष का T20 विश्व कप, है ना। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को 2026 में जो है ना बनाया गया है, जो कि 15 जनवरी से होगा, है ना। उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा को। नेक्स्ट 45 नंबर करा, किस भारतीय शहर को जो है आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया? वही कह रहा कि किस भारतीय शहर को जो है आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल जो होगा ना 2030 में, उसके लिए मेजबानी किया गया। चूँकि राष्ट्रमंडल खेल वाला बात है, तो 5 साल पहले ही बता दिया जाता, ताकि उसके लिए प्लानिंग किया जाए, उसके अनुसार, है ना, व्यवस्था किया जाए, इसके वजह से। तो 45 की क्या हो जाएगा? अहमदाबाद में, यानी कहाँ किया गया? अहमदाबाद मेजबानी किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो होगा 2030 में, वो कहाँ होगा? मेजबानी कौन करेगा? अहमदाबाद करेगा, चूँकि अहमदाबाद काफ़ी डेवलप शहर है। आगे है जो कि गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। करा, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल बाइन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है ना? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर है इंद्रजाल रेंजर, है ना। खूब अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बी हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर, यानी इंद्रजाल, नाम में ही इंद्रजाल ड्रोन, इंद्रजाल रेंजर खाली जोड़ देना बस। तो इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल है जो AI सक्षम है, AI से सक्षम है एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इसका एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम जो रखा गया है इंद्रजाल रेंज रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, किस संस्था ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू किया गया है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं का केंद्र है? तो 47 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि भारत के औद्योगिक संस्थान खड़गपुर में, है ना। कहाँ है? खड़गपुर में। खड़गपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भारत का प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया, यानी ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया, है ना। तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू कौन किया? तो ये किया है उत्तराखंड। कौन किया है? उत्तराखंड ने किया। ग्रे स्मार्ट टॉयलेट कौन शुरू किया? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दिया है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है ना। तो 49 में क्या होगा? विश्व बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विश्व बैंक, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। वही कह रहा है किस संगठन ने जो है पंजाब स्कूल शिक्षा में, पंजाब का स्कूल है उसके शिक्षा में जो है परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दिया, जिसका उद्देश्य है नवीन डिजिटल समाधानों का माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना। जो नवीन जो डिजिटल समाधान है उससे जो है बच्चों के सिखाना किस द्वारा शुरू किया गया? विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में
स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। ठीक ना, कारण निजी तौर पर एक विकसित किया गया है ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है ना। इस लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो इस लॉन्च का व्हीकल का जो नाम है विक्रम फर्स्ट नाम है। क्या नाम है? विक्रम फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था एडिटोरियल करेंट अफेयर का चैप्टर नंबर 1, जो काफ़ी प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप इसे देखें। थैंक यू।